आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्लीज नील, कुछ याद करने की कोशिश करो। क्या हुआ था उस रात को? रिद्धि, मैं वही तो याद करने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन कुछ याद ही नहीं आता। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगता है। प्लीज नील, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो, कुछ भी याद आए तो उसे याद करने की कोशिश करो। उससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। रिद्धि, जब मैं साइली से मिलने के लिए उसके होटल के रूम के बाहर पहुंचा, तब मुझे याद है कि मैंने तुम्हें एक वॉइस नोट भेजा था। मैं साइली के पीछे पीछे उसके होटल सनशाइन आया हूं, तुम भी यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ। उसके बाद मैं सीधा उसके कमरे के अंदर गया। साइली, और उससे सबूत मांगे। तेरे पास सासू मॉम की रिकॉर्डिंग्स है, मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए अभी। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। नील, प्लीज याद करने की कोशिश करो, कुछ भी हो। कोशिश करो, याद आएगा तुम्हें। एक मिनट। जब मैं साइली का पीछा कर रहा था, तब मुझे अच्छे तरीके से याद है कि साइली मुझसे आगे थी और मैं उसके पीछे था। फिर वो अपने कमरे में घुसी, लेकिन एक सेकंड, उसके कमरे में घुसने से पहले मुझे कुछ आवाज सी आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई स्टूल आगे पीछे करा हो, या फिर कोई ऑलरेडी उस कमरे में हो। एग्जैक्टली। हो सकता है कोई और वहां पर हो, क्योंकि सोचो ना, कोर्ट में होटल स्टाफ ने स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने तुम्हें रूम से बाहर भागते हुए देखा। हो सकता है तुम्हारे रूम में जाने से पहले कोई वहां पर ऑलरेडी हो और वो इंसान होटल रूम से भागा हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रिद्धि। देखो, मुझे कुछ क्लियरली तो नहीं दिखा था, लेकिन हाँ, मुझे याद है कि साइली ने जब मुझे वो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, उस बेहोशी की हालत में मैंने किसी को कमरे से बाहर जाते हुए देखा था। और वो कोई लड़का था। और एक बात, उस लड़के ने मेरी वो ब्लैक हुडी पहनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बेड पर गिरा बेहोशी की हालत में, उन दोनों में से किसी ने मेरी वो हुडी निकाली और खुद पहनी। और उसके बाद जब मुझे होश आया, तब मैं रोड पे गिरा हुआ था कीचड़ में, और मेरे कपड़े भी उतरे हुए थे। इतना तो क्लियर है कि साइली ने तुम्हारे कपड़े पहनाकर किसी और को होटल रूम से बाहर भगाया था, ताकि सबको ऐसा लगे कि वो तुम थे। उसने ऐसा सीन क्रिएट किया कि सबको ऐसा लगे कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है, और उसके बाद वो तुम्हें बेहोशी की हालत में होटल से बाहर ले गई। पर कैसे? उसने सबके सामने तुम्हें होटल से बाहर कैसे निकाला? ये पॉसिबल ही नहीं है। नील, इसका हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। होटल स्टाफ से बात हुई, उन्होंने कहा कि उस दिन सीसीटीवी कैमरा चल ही नहीं रहे थे। एक सेकंड रुकिए। चलो मान लेते हैं कि उसी दिन होटल के सीसीटीवीज खराब थे, लेकिन होटल के बाहर इतनी सारी दुकानें हैं, उनमें सीसीटीवी हो सकते हैं। उनमें तो कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा ना। करेक्ट। नील, अगर तुम किसी भी सीसीटीवी में बेहोशी की हालत में साइली के साथ रिकॉर्ड हुए हो, हम तुम्हें बचा पाएंगे। ये प्रूफ माना जाएगा। अब बस ये पता करना है कि होटल के बाहर
कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं? इतना दर्द तो मुझे जब मार पड़ रही थी तब नहीं हुआ जितना तुम्हारी ये दवाई लगाने पर हो रहा है मुझे। तुम नर्स हो या जल्लाद हो? नहीं, जल्लाद तो जल्लाद सिंह है। थोड़ा ध्यान से करो ना। इतनी दिक्कत है ना तो खुद कर लो अपना इलाज, मुझे और भी काम है। अरे रुको, अरे मेरे होटल रूम में आकर मुझे ही सुनाकर चली गई। अपने गुस्से पर काबू नहीं रखोगी तो ऐसे ही फंसोगी। अगर गुस्से पर काबू नहीं होता ना मेरा, तो रिद्धि की गर्दन लटकी होती यहाँ पर। क्या कर दिया आपने? मैंने पहले भी कहा था तुमसे, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना। तुम्हारा ये सर जो है ना, मैं काट के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, समझी? रिलैक्स, अब गुस्सा क्यों कर रही है इतना? वैसे भी गलती तुम्हारी है। मैंने कहा था तुमसे कि रिद्धि को हल्के में मत लेना। हमारी नाक के नीचे से हमारे आदमी को अपनी तरफ कर दिया। तुम्हें अगर लगता है ना कि तुमने रिद्धि को हरा दिया, तो रिद्धि कभी रुकेगी नहीं। उसे अगर तुमसे सबूत नहीं मिला है ना, वो पाताल में भी जाकर खोज कर ले आएगी और अपनी जान लगा देगी नील को बचाने के लिए। रिद्धि जो ठान लेती है वो करती है, और मुझे तो लगता है कि इस बार पता नहीं। इसका मतलब आप मुझे धमकी दे रही है क्योंकि काम नहीं हो रहा है। छोड़िए ये सब, बताइए अब क्या करना है। फिलहाल तो हमें रिद्धि के एक एक कदम पर नजर रखनी होगी। यहाँ तो कोई सीसीटीवी नहीं है, अब क्या करूं? आसपास की शॉप्स चेक करती हूँ, हो सकता है आसपास की दुकानों में सीसीटीवी हो। एक्सक्यूज मी। जी मैम, क्या चाहिए आपको? अब मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प मैम? मेरा नाम रिद्धि चोटवानी है। नाम सुना सुना लग रहा है। मैं चोटवानी विनियाज के एमडी हूँ। हाँ, टीवी में आपकी फोटो देखी थी। जी, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। एक लड़की ने मेरे हस्बैंड पर झूठा इल्जाम लगाया है, और वो केस पास वाले होटल में ही हुआ था। कहीं ये नील प्रांते वाला केस तो नहीं है? टीवी में देखा था मैंने इसके बारे में। जी, लेकिन मेरे हस्बैंड पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, और तो और होटल के सारे कैमरास खराब थे। आपका ये सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है? जी मैम। सर, अब एक ही तरीका है जिससे मैं अपनी पति की बेगुनाही को साबित कर सकती हूँ। जब वो लड़की मेरे हस्बैंड को होटल से बाहर लेकर गई होगी ना, तो आपके शॉप के सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं बस एक बार सीसीटीवी की फुटेज देखना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे दिखा दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज सर। मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप जब चाहे सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं।